बाला साहब ठाकरे, उनकी शिवसेना, उनकी राजनीतिक विरासत को उद्धव ठाकरे कब का पीछे छोड़ चुके हैं। आखिरों को छोड़ के आपने मुसलमानों को पनाह दिया। एक दौर में खुद बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं उस दिन अपनी दुकान बंद कर दूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूं। ये जो जुड़ाव हुआ था, ये जो गठजोड़ हुआ था, जीरो और जीरो जीरो ही होता है मेरे भाई मैथ में। वो मुंबई का नतीजा ये रहा नागपुर। हर जगह पर शिवसेना का सुपड़ा साफ है और मुंबई में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बीजेपी का मेयर बनेगा। दर्शकों, राजनेताओं के साथ एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उन्हें यह लगता है कि जनता को कुछ समझ आता नहीं है या फिर जनता की याददाश्त कमजोर है। उनको यह लगता है कि वो देश को या आम जनता को जो फिल्म दिखाएंगे, जब दिखाएंगे, जैसा दिखाएंगे, जनता को वैसा ही समझ आता है। जनता पुराना सब कुछ भूल जाती है। जनता आज में ही सब कुछ निर्णय करती है, जबकि आम जनता आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखती है मेरे भाई। ये दो भाई हैं, दोनों ही चचेरे भाई हैं, आपको पता है। 20 सालों से इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ की राजनीति की, लेकिन जब अस्तित्व का संकट आया, यानी कि बीएमसी का चुनाव, मुंबई म्युनिसिपल का चुनाव जब आता है, तब इन दोनों को यह लगता है कि हम दोनों ही भाइयों को साथ आना चाहिए। पिछले 20 सालों को अगर आप देखें, शिवसेना और मनसे, अब तो खैर शिवसेना बची नहीं, उद्धव गुट जो है, और जब मनसे को देखें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इन दोनों की एक ही कसम है कि हम उद्धव ठाकरे को नहीं जानते, उद्धव ठाकरे कहते कि हम राज ठाकरे को नहीं जानते। ये दोनों ही नेता एक दूसरे से मिलने, यानी चेहरा देखने दिखाने की बात छोड़िए, आमने सामने नहीं आने की बात करते थे। लेकिन क्या हुआ, जो उद्धव ठाकरे की राजनीति एक तरह से महाराष्ट्र में खत्म होने पर आ गई, मनसे का तो खैर कुछ रहा ही नहीं। एक कह ले कि एक क्षेत्रीय पार्टी जो कुछ गुंडों की बदौलत चल रही है, जिनका दावा यह है कि मुंबई के राजा हम हैं। उन मुंबईया राजाओं को मुंबई की जनता ने यह बताया कि राजा केवल जनता होती है, आप होते हैं नौकर। और जब आपको यह अंदाजा हो जाए कि आप राजा हैं, तो फिर देश की जनता बराबर एकदम जमीन पे लाके रख देती है। बाला साहब ठाकरे, उनकी शिवसेना, उनकी राजनीतिक विरासत को उद्धव ठाकरे कब का पीछे छोड़ चुके हैं। राजनीतिक मर्यादा छोड़िए और राजनीतिक लाइन में कोई फर्क नहीं रह गया है। अब उद्धव ठाकरे के लिए इस बार कहा गया, बिहार में जब नतीजे आए तो तेजस्वी यादव की पार्टी ने बहुत सारे भोजपुरी सिंगर्स को जो है नोटिस भेज दिया। बोला कि तुम लोगों के कारण चुनाव हार गए। ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया क्योंकि जातीय गाना गाए गए थे वहां पर बहुत सारे। ऐसा ही एक गाना उद्धव ठाकरे के लिए, महाराष्ट्र में जातीय तो नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए जो गाना बनाया गया, उद्धव जनाब खुदा का नेक बंदा, जिसने काफिरों को छोड़ दिया, बकायदा गाना बना दिया गया। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दर्शकों, बीएमसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उन नतीजों में ये जो जुड़ाव हुआ था, ये जो गठजोड़ हुआ था, जीरो और जीरो जीरो ही होता है मेरे भाई मैथ में। जी, यानी दो जीरो को ऐसा लगा कि हम आपस में मिल जाएंगे तो हम ऐसा कुछ करिश्मा कर देंगे। मुंबई में नहीं हुआ। और नहीं क्या हुआ, बीजेपी महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में से 24 पर विजय की तरफ आगे बढ़ रही है जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं। हाल ये है कि बीजेपी इतिहास में, यानी पिछले 25 साल के इतिहास में, बीजेपी का पहली बार मुंबई में मेयर बनने जा रहा है। इसके अलावा 23 और अलग अलग नगर निगमों में बीजेपी जीत रही है। वो चाहे नागपुर का हो, वो चाहे नासिक हो, वो चाहे पुणे हो, बड़ी शहरों में बीजेपी के आमने सामने कोई है नहीं। एक ऐसा गठजोड़ जो उद्धव ठाकरे को यह लगा था कि कांग्रेस का साथ ना सही, एनसीपी का साथ ना सही, उन्होंने एक गठजोड़ अपने भाई यानी कि राज ठाकरे के साथ की थी। इन दोनों ही भाइयों की राजनीति हाल फिलहाल आपको पता होगा, हिंदी बोलना है नहीं बोलना है, मराठी मानुस और नॉर्थ इंडियन
और महाराष्ट्रियन के बीच ये राजनीति, यही राजनीति का इनका तरीका है। और इनकी राजनीति को बचा रही थी अब तक कौन सी? वो मुंबई शहर, यानी मुंबई का नगर निगम चुनाव में जो बादशाह थी 25 साल की, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना, जो अब इनके पास रही नहीं। यानी तभी तक उद्धव मुंबई के बॉस थे जब तक शिवसेना इनके साथ इंटैक्ट थी। पिछले 7-8 साल से 2017 के बाद वहां पर नगर निगम के चुनाव हुए नहीं, म्युनिसिपल चुनाव हुए नहीं। किसी न किसी कारणवश जो है चुनाव की डेट आगे बढ़ती चली गई, बीच में कोविड के कारण, और बाद में बहुत सारा मामला केस वेस कोर्ट वोट में चला गया, तो मामला आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जब अब नतीजे आ रहे हैं तो नतीजे क्या है? 0 मिल गया 0 से, 0 मिल गया 0 से, रह गया 0। 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इनको लगा था कि हम दोनों भाई 20 सालों से चाहे जो हो गया, आओ फिर से मिलकर के एक बार और जनता के साथ कुछ भी कर देते हैं। जनता का क्या है, जनता तो भूल जाती है। लोगों ने बता दिया नहीं। और इतिहास में पहली बार, यानी कि खुदा का नेक बंदा, आप अपनी अलग लाइन खींचने के लिए निकल पड़े और आप वो राजनीति जो बाला साहब की राजनीति थी, जिसमें हिंदुत्व आगे था, हिंदू आगे था, आप उस राजनीति को तो बहुत पहले छोड़ चुके हैं। और अब आप राजनीति में और आगे जाने की तरफ हैं कि जहां आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो राजनीतिक विरासत जो बाला साहब छोड़ करके गए थे, उसका तो मटिया मिट उद्धव ठाकरे बहुत पहले कर चुके हैं। बीजेपी के साथ न जाकर, इवन एक दौर में खुद बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं उस दिन अपनी दुकान बंद कर दूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार भी चलाई। सरकार ही नहीं चलाई, दुनिया ने देखा क्या क्या हुआ। अब वो मुंबई का नतीजा ये रहा नागपुर, ये रहा थाने, ये रहा संभाजी नगर। हर जगह पर शिवसेना का सुपड़ा साफ है। महाराष्ट्र में शिवसेना आगे पीछे फिर भी चल रही थी, लेकिन मुंबई की राजनीति से वो खुद को बचा ले जा रहे थे। लेकिन इस बार मुंबई ने भी साफ कह दिया है कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र का असली किंग कौन है, और झूठ फरेब और ऐसा कि लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। एक ऐसी राजनीति जिसका कोई मतलब है नहीं। आप लोगों को जाकर के थप्पड़ मार रहे हैं मराठी बोलने के लिए, आप लोगों पर चीजें थोपना चाहते हैं, और फिर आपको लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे। और सबसे अमीर नगर निगम है मुंबई का, बीएमसी जो है, और वहां का बजट है 70,000 करोड़। इसीलिए इस चुनाव की चर्चा इतनी ज्यादा होती है। और मुंबई में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बीजेपी का मेयर बनेगा। नीतीश राणे हैं, बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, मंत्री हैं। लिखते हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। जय श्री राम। महाराष्ट्र ने अपना मैंडेट महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद इन चुनावों में भी दे दिया है। अब सवाल है कि ये नतीजों में क्या पढ़ा जाए, क्या देखा जाए, क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि जनता तो बार बार नेताओं के सामने, पॉलिटिकल पार्टियों के सामने आईना रख रही है, लेकिन कुछ नेता और पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपना ही चेहरा ठीक से देख ही नहीं पा रही। वो हकीकत से भागना चाहते हैं। जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं कि बटन तो कोई हमारा दबा रहा था, लेकिन वोट जा रहा था बीजेपी को। ये वाला नैरेटिव अब चलेगा नहीं। देश ये समझ चुका है। आप हर बार राजनीतिक हथकंडों से आपको ये लगता है आप जनता के बीच कुछ भी बोलकर, कुछ भी कहकर, कुछ भी करके निकल लेंगे, ऐसा होगा नहीं। यानी जैसा कि मैंने कहा कि 0 और 0 मिलकर आपको लगता है कि 10 हो जाएगा, जनता की नजर में वो 0 0 ही रहेगा। और जहां तक मन से और राज ठाकरे का सवाल है, वो बहुत पहले 0 हो चुके हैं, और अब उद्धव ठाकरे और उनकी जो भी टीम है वो भी 0 के करीब है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।